धरती का कानून बदलने घुस आए हैं कुछ ऐसे कीड़े जो फैलाएंगे जहर, बहाएंगे खून और बदल देंगे इस धरती लोक को। फिल्मी राहुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई अमेज़ॉन प्राइम की लेटेस्ट ओरिजिनल के बारे में। धरती के नीचे मौजूद नर्क सी इस दुनिया को पाताल लोक कहते हैं। ये सीरीज देख के एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अमेजिंग। सीरीज के अच्छे बुरे पॉइंट्स के बारे में बताने से पहले बात करते हैं सीरीज के कंसेप्ट की। सीरीज में बार बार जिक्र आता है 3 दुनिया का, स्वर्ग, धरती और पाताल, और हमारे मुख्य किरदार भी इन्हीं 3 अलग अलग दुनिया से है। ऐसा कहा जाता है पाताल लोक के कीड़े जब धरती लोक के इंसान को काट लेते हैं तब होता है कांड। कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक कांड से होती है, जब एक न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम एंकर पे 4 लोग जानलेवा हमला करते हैं। They were repeatedly hitting at the window pane of my car. सॉरी, रॉन्ग फुटेज। ये एंकर है हाई क्लास सोसाइटी के संजीव मेहरा, यानी पैसा पावर में आम लोगों के मुकाबले किसी देवता से कम नहीं, यानी स्वर्गलोक से। 4 हमलावर यानी कीड़े पाताल लोक से। ये हैं चाकू, कबीर और चीनी। और इस पाताल लोक का सबसे खतरनाक प्राणी है हथौड़ा त्यागी। एंटर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हाथीराम चौधरी। हम आप जैसा एक आम आदमी, मिडिल क्लास इंडियन यानी धरती लोक से, जिसकी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह लगी पड़ी है। प्रमोशन नहीं हो रहा और बेटा सीधे मुंह बात नहीं करता। वेल, अगर आपके बाप का नाम हाथी हो तो स्कूल में आरामी बच्चे तुम्हें कैसे जीने देंगे? सर, आधी जिंदगी बाप की आंखों में देखा है कि उसका बेटा चूतिया है, बाकी की जिंदगी बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि उसका बाप चूतिया है। ऐसे में ये हाई प्रोफाइल केस उसे अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगती है। अब संजीव मेहरा पर हमला क्यों होता है, ये 4 लोग आखिर पाताल लोक के कीड़े कैसे बने, इनका मकसद क्या है और कौन है मास्टर जी? यही सवालों के जवाब हाथीराम ढूंढ रहा है, और हाथीराम के साथ साथ हमें भी इन सवालों के जवाब हर बीते एपिसोड के साथ मिलते हैं। सीरीज का कंसेप्ट और कहानी बताने का ढंग यूनिक है। सीरीज का पेस कई जगह पर आप लोगों को स्लो लग सकता है। काफ़ी जगह ये कहानी को बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है, पर कुछ जगह ये खटकता भी है। शो की खास बात यह है कि कहानी अपनी ही बताए दुनिया के तीनों लोगों की डेफिनेशन को आगे जाके खुद ही चैलेंज करने लगती है, और आपको मजबूर कर देती है ये सोचने पर कि स्वर्ग लोक और पाताल के कीड़ों में कितना फ़र्क है। साथ ही सीरीज बात करती है कैसे धरती लोक के कुछ लोग पाताल के कीड़े बनने पर मजबूर होते हैं। कुछ सीन्स आपको डिस्टर्बिंग भी लग सकते हैं। सीरीज के क्रिएटर और राइटर हैं सुदीप शर्मा। इससे पहले उन्होंने NH10, उड़ता पंजाब और सोन चिड़िया जैसी फिल्मों पे काम किया है। उनकी राइटिंग शानदार है और स्क्रिप्ट पे की गई मेहनत कैरेक्टर्स के बीच हो रहे नेचुरल डायलॉग से साफ झलक कर आती है। कहानी में की गई डिटेलिंग और बैकग्राउंड स्टोरीज से हम हर एक छोटे बड़े कैरेक्टर के दिमाग में चल रही कश्मकश को भी समझ पाते हैं। सीरीज को डायरेक्ट किया है प्रॉसित रॉय, जिन्होंने इससे पहले परी को डायरेक्ट किया था, और दूसरे डायरेक्टर हैं अविनाश अरुण, जिन्हें फिल्म किल्ला के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो डायरेक्शन तो लाजवाब होना ही था। सीरीज की एडिटिंग बेहतर हो सकती थी। कई जगह सीक्वेंसेस खिंचे हुए लगते हैं, दर्शकों को बोर भी कर सकते हैं, स्पेशली चेज सीक्वेंसेस। बात करें कास्टिंग की तो इंडियन वेब सीरीज के इतिहास में सीक्रेट गेम्स के बाद पहला ऐसा शो है जिसकी पूरी लीड कास्ट के साथ सभी सपोर्टिंग एक्टर्स ने लाजवाब काम किया है। ढूंढने पर भी इन एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस में गलतियां निकाल पाना मुश्किल है। लीड में हैं जयदीप अहलावत, जिन्हें हम कई अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हुए पहले भी कई बार देख चुके हैं, पर यह सीरीज उनके टैलेंट को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। नीरज काबी परुलकर और ब्योमकेश बख्शी के बाद एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही गुल पनाग, निहारिका दत्त, बोधिसत्व शर्मा, स्वास्तिका मुखर्जी, इन सभी का काम काबिल तारीफ है। फाइनली 2 ऐसे एक्टर्स जिनके परफॉर्मेंस मुझे बेहद पसंद आए, वो हैं इशफाक सिंह एज इमरान अंसारी, जो हाथीराम के राइट हैंड मैन हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस से इस स्वर्ग और नर्क की जंग में एक अलग कामनेस लाते हैं। बट सीरीज के टॉप परफॉर्मर रहे वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट एक्टर अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक का TVF पिक्चर्स में डायलॉग तू पियर है भैंचोद अभी तक दिमाग में ताज़ा है। उनकी परफॉर्मेंसेस जैसे ह्यूमरसली योर्स में सुपर कूल बुशी, स्त्री में जना, मिर्ज़ापुर में कंपाउंडर या टाइपराइटर में फ़कीर, हथौड़ा त्यागी बनके उन्होंने अपनी सभी परफॉर्मेंसेस को पीछे छोड़ दिया है। अभिषेक की आंखें आग उगलती हैं और आप सबको दहशत से भर दे तो हैरान मत होइएगा।
कुछ बातें जो सीरीज के खिलाफ जा सकती हैं वो है इसका सेक्रेट गेम से काफ़ी हद तक मिलता हुआ स्टोरी ट्रैक। एक पुलिस ऑफिसर जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, जिसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, एक भरोसेमंद दोस्त, फिर उसे एक लाइफ चेंजिंग केस मिलता है। ये केस उसे देश के पावरफुल लोगों तक लेके जाता है। अब ये सिमिलैरिटीज कोइंसिडेंटल हो सकती हैं क्योंकि दोनों ही सीरीज का कहानी कहने का ढंग और टेस्ट एकदम अलग है। तो शो को देखने से पहले 2 बातें दिमाग में रखिएगा। पहली कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। तो इस सीरीज को ये उम्मीद से मत देखिएगा कि आपको हर एपिसोड में दिमाग घुमाने वाले सस्पेंस मिलेंगे। और दूसरी कि सीरीज का नाम पाताल लोक है पर आपको इसमें असुर जैसे इंडियन माइथोलॉजी के बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ये सीरीज के एंड तक आप एक बात समझ जाएंगे कि जैसे लोग होते हैं वैसे लोग होते हैं। मैं इस सीरीज को दूंगा 10 में से 8.5 स्टार्स। शो एंगेजिंग है, इसमें थोड़ा सटल ह्यूमर भी है और सबसे ज़्यादा ये शो आपको कई चीज़ों पे सोचने पर मजबूर कर देगा। ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस शो को 10 में से कितने स्टार्स देंगे।